हमारे गांव में श्रीमान नेगी जी पधारे हुए हैं। ये गोयल देवता के डंगरिया भी हैं और पूछ भी करते हैं, लोगों की समस्याओं का समाधान भी करते हैं। थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे हम नेगी जी से। तो बताइए नेगी जी, हीर घनियाल की पूजा के बारे में। गोसाई जी, वैसे तो देवताओं के बारे में मैं भी कुछ नहीं जानता, लेकिन थोड़ा बहुत जो हमने भी सुना है कि हिमालय राज्य थे उनकी घरवाली मैनावती के, और हिमालय राज्य के लड़के हैं हीत, घनियाल, लाटोर, बिनसर, जी नंदा, उपराड़ी, भराड़ी और देवराड़ी। जी इतनी इनकी लड़कियां थी जी और इतने इनके लड़के थे। जी। ये भगवान शिव के ससुर ठहरे हिमालय राज। अच्छा, इनको घंटाकर्ण देवता कहते हैं। ठीक। ये इनकी पूजा चल रही है जी ये होते हैं इष्ट। जी इष्ट मतलब हर परिवार के, जी जैसे जिस परिवार में घंटाकर्ण देवता इष्ट होगा जी तो वहाँ बिनसर नहीं होगा। जहाँ बिनसर होगा या घंटाकर्ण, वहाँ एक इनका भाई लाटू देवता भी कहते हैं। अच्छा तो यदि फिर लाटू इष्ट होता है, यदि फिर घनियाली इष्ट होता है, यदि फिर बिनसरी इष्ट होता है। अच्छा। मतलब गद्दी के मालिक हैं ये। हाँ। यानी कि अलग अलग परिवार के जो अलग अलग हाँ, परिवार हैं मतलब उनके गद्दी अलग के अलग मालिक इष्ट एक देवता ही अलग रहेगा, होते गद्दी का मालिक। हैं। इष्ट हीत जो देवता हैं और घंटाकरण देवता उन्हीं में। और बिनसर देव, जैसे इनका घंटियाल है जी तो यहाँ बिनसर नहीं है, यहाँ लाटू देवता नहीं है। जी ठीक। ठीक। लेकिन हीत जो है, जी हीत सब भाइयों के साथ है। जी घंटाकर्ण देवता के साथ भी, बिनसर के साथ भी और लाटू देवता के साथ। ठीक। अब सबसे पहले कल जो पूजा होनी है, जी। फर्स्ट पूजा पितरों से शुरू होती है। ठीक। पितृ हैं जी नर में ही नारायण है। जी उसके बाद हमारे जो भूमि के देवता हैं, जी। कौन है भूमि के देवता? जी। भूमिपुत्र हैं कौन? जी मतलब इनकी पूजा कैसे होती है? जी। भगवान शिव ने इनको प्रदान दिया हुआ है, अच्छा भूमि को। जी आपकी पूजा जी यहाँ होगी। हम इसको माँ के स्वरूप में भी मानते हैं, जी। क्योंकि धरती माँ है। माँ है। लेकिन इनका लड़का था जिसको हम भूमिया कहते हैं। अच्छा उसके बाद होता है भैरव की पूजा, जी, जो क्योंकि गांव के रक्षक जो होते हैं। गांव के पूरे हमारे इसके रखवाली करते हैं। जी फिर होती है गोयल देवता की पूजा। जी। गोलू कहते हैं, कोई गोरिल कहते कोई हैं, गोलजू कहते हैं, कोई हाँ, अलग अलग। गोयल कहते हैं, जी हाँ। क्योंकि गोयल देवता कहते हैं 52 रूप है, जी तो अलग अलग रूप से हैं। जी। तो हमारे इधर कहते हैं गोरिल। गोरी जो गोरिल देवता है वो सबके साथ है जी, क्योंकि उनको न्याय का देवता कहा गया। देवता कहा गया है। ठीक। जो गोरिल देवता हैं जी उनको न्याय की गति भगवान शिव ने सौंपी है। जी। एक बार जब अच्छा हरिद्वार नहाने के लिए, जी तो सभी देवता आए, जी। लेकिन उनके आसन को नहीं उठा पाए। अच्छा तो उन्होंने कहा कि मेरे भांजे को बुलाओ। अच्छा। मतलब गोलजू को। गोयल देवता जो है शिव के भांजे हैं, अच्छा मुंबोली बहन है उनकी। जी जो गोयल देवता की माँ है, जी। उनके उन्होंने अपने धर्म की बहन बनाई थी उसको। अच्छा तो उन्होंने कहा कि मेरे भांजे को बुलाओ। जी। तो फिर गोयल देवता ने उनका आसन उठाया और हरिद्वार ले गए नहलाने के लिए। नहलाने के लिए। उस दिन से शिव ने कहा कि तू प्रत्येक के साथ रहेगा और तुझे न्याय का विभाग दिया जाएगा। दिया जाता है। ठीक जी गोयल देवता पितृतारणहार भी है, जी। आपने देखा भी होगा। हाँ फिर गोयल देवता भैरव का रूप है, जी गौरा भैरव कहते हैं इनको। जी। ये भैरव का भी रूप है। हाँ फिर गोयल देवता की पूजा होती है, ठीक जो उनके साथ माता कालिंका, फिर इनकी भी साथ पूजा होती है। जी तब होगी घंटाकर्ण देवता की पूजा। ये ठीक। सबकी पूजा हो जाएगी। जी आखिरी में घंटाकर्ण देवता की पूजा और उनके साथ हीत की जी पूजा, और उनकी जो बहन है भराड़ी अच्छा। होगी। ये भी भगवान शिव ने इनको वरदान दिया। वरदान दिया है। चावल बनाते हैं, जी चावल में भात बनता है, हाँ, मीठा। मीठा भात। हाँ तो शिवलिंग बनता है भात में, जी। शिवलिंग बनाना पड़ता है। भात का। भात का शिवलिंग बनाया जाता है। अच्छा मतलब शिव को भी साक्षी माना जाएगा। माना जाएगा। ठीक हो। होगी शिव की भी और इनकी भी जी जी सात पूजा होगी। अब जहाँ ही देवता की कहानी है, जी। ही देवता का जो गज था, जी। ये था 9 मण का। जब एक बार उनकी बहन नंदा थी, जी रुष्ट हो गई, पिताजी ने उसको नहीं बुलाया। अच्छा तो नंदा रुष्ट होगी, कई 12 बरस बीत गए, ये अपने मायके नहीं आई। अच्छा उन्होंने कहा यार कौन जाएगा बुलाने के लिए। घनघोर जंगल था, हिमालय पर्वत पहुंचना था, हाँ घनघोर जंगल था। हाँ तो उन्होंने कहा कि हित ने कहा मैं को मनाना था। हमने हाँ गज पकड़ा, हाँ। पूरे कांटों के जंगल को काटा, अच्छा क्योंकि उन पर दोष लगी थी। वो अच्छा भाई बहन का इतना बड़ा प्रेम होता है, आमंत्रित करते हैं। हाँ बहन को सबसे बड़ा शुभ माना गया है। हम्म। अगर कोई बहन नहीं आती है तो हम फिर भी उसके घर, हम्म। जिसको हमारे भाषा में कलेबुनी, मतलब उसको उसके घर भेजना पड़ता है हमको। जंगल को काटा, पहले रास्ता बनाया उसके लिए, फिर गए वो फिर लाए उसको, बहन के वहाँ। बहन को लाए, अच्छा फल फ्रूट वो दे के फिर उसको
विदा किया। विदा किया। तो इसलिए ही देवता को उस दिन से सबका अगवानी चाकर माना गया अच्छा। कि आगे से तू रहेगा। वो भी तो वैसे कोई नहीं। ओहो। हैं? क्या करें, रोटी बनी है बस।